आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर जिले के आमाबेड़ा तहसील से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां बिजली की अनियमित आपूर्ति और लो वोल्टेज ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो जो हालात सामने आए वो न सिर्फ हैरान करने वाले थे, बल्कि सिस्टम पर भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खेती पर निर्भर सैकड़ों किसान आज अपनी फसलों को सूखते हुए देखने को मजबूर है और वजह है बिजली की आंख मिचौली। आखिर क्या है पूरी स्थिति, देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यहाँ जो है देख सकते हैं जमीन में दरारें पड़ गई है। कांकेर जिले का आमाबेड़ा क्षेत्र जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन इन दिनों यहां के किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है बिजली की समस्या। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 1 महीने से क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती होती आ रही है और जब बिजली आती भी है तो इतनी कम वोल्टेज में कि मोटर पंप चल ही नहीं पाते। नतीजा ये है कि खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और फसलें सूखने लगी हैं। किसानों ने बताया कि सिंचाई के लिए उनके पास बोरवेल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन बिजली की इस स्थिति ने उन्हें पूरी तरह लाचार कर दिया है। लो वोल्टेज के कारण कई बार मोटर पंप खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। पहले ही खेती में लागत बढ़ी हुई है और अब बिजली की समस्या ने हालात और खराब कर दिए हैं। लगातार इंडिया टाउन न्यूज की टीम जो है वो अंदरूनी क्षेत्रों में वहां के ज्वलनशील समस्याओं को लेकर के पड़ताल पर जो है ग्राउंड जीरो पहुंचती है और उसी कड़ी में आज हम अंतागढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां से किसानों ने हमको फोन करके अवगत कराया था कि उनके जो खेत हैं, उनका जो क्षेत्र है वो जल संकट से जूझ रहा है। समस्या जो बनती है वो है इस जगह पे बिजली कटौती। अब गर्मी का दिन है, समझ सकते हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा जमीन में दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ जो है देख सकते हैं जमीन में दरारें पड़ गई है और जो धान किसानों ने लगाया होगा वो इस जगह पर मर चुका है। और पानी के नाम पे अभी जब हम यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे हैं कि लो वोल्टेज के चलते जिस पंप से वो पानी लेते हैं उससे भी वो सुचारू रूप से पानी नहीं ले पा रहे हैं और वजह है अनियमित तरीके से बिजली की कटौती। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दादा का समस्या हुआ थे, का समस्या हुआ थे। यदि हमला अभी बिजली के हमार ये में नहीं आते, वो जो बिजली के हिसाब से हम खेती भी हम कमा रहे हूँ। अब लो वोल्टेज आते हैं, एक मशीन में 3 एकड़ 2 एकड़ को हम पलाते रहे हैं, ले वो में अब नहीं होता है। एकदम कम वोल्टेज देते हैं, वो में कहाँ हो जाए। अब कैसे करेंगे, अब इतना खर्चा करे हूँ और हमको अभी सब मर गए हैं, अब कैसे करना हूँ। तो निश्चित ही जो किसान है वो अपना दुख बता रहे हैं कि पानी इस जगह पर नहीं होने के चलते, जिसका कारण लो वोल्टेज है, जिसके कारण यहाँ पानी की आपूर्ति ना होने के चलते जो फसल इन्होंने लागत लगा करके लगाई थी वो आज किस स्थिति में है आप तस्वीरों में देख करके समझ सकते हैं। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कब से ये समस्या हो रही है। यहाँ सर सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है, पुनः निवेदन भैया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 ही मिनट बात करूँगा। और हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, कृपया करके उनके तक हमारा मैसेज को पहुँचाइएगा। और रही सवाल भैया समय का, लगभग विगत 2 महीना करीब हो गया, परेशानी तो हम झेल ही रहे हैं और जिंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं हमारे एरिया में, ऐसा कभी हुआ नहीं था। खलता इसलिए है भैया, देखो हमारा छत्तीसगढ़ अथाह धन संपत्ति से भरा हुआ स्टेट है, कटोरा का धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, आधा भारत को रोशन करता है छत्तीसगढ़।
हमको तो भैया एनी टाइम 24 घंटा फुल बिजली मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ पे क्या परेशानी हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। अदर स्टेट में कंटिन्यू लाइट जा रहा है, लेकिन हम लोकल हैं, हमको मिल नहीं रहा है। कटौती चल हो रहा है, उनको हम समझते हैं, कुछ रहा होगा बीच में, लेकिन बाकी समय भी तो मिलना चाहिए हमको बिजली। कटौती होता है, साथ साथ लो वोल्टेज, उसके चलते बहुत सारा किसानों का मोटर जल गया, लागत भी नहीं निकल पाएगा भैया, ऐसा स्थिति है। आप खुद देख रहे हो। हमारा बस मांग यही है, कटौती हो 2-4 घंटा चलेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाकी समय फुल वोल्टेज रहना चाहिए। ये समस्या 2-4 दिन के अंदर सरकार हमारा बात को सुने, हमारा मांग को पूरा करे, और अगर ऐसे चलता रहा तो ठीक है, हमारा हम जो ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं, वो कर्ज हमारा माफ हो जाए, यही हमारा मांग है। निश्चित ही युवा किसान हैं, देख सकते हैं इनका जो बात है। इसमें से एक बात मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो विद्युत उत्पादक राज्य है, और उसी राज्य के अंदरूनी क्षेत्र जहाँ पर एक समय तक माओवाद प्रभाव का दावा किया जाता रहा, और प्रभाव रहा भी। और आज माओवाद खात्मे के बाद देख सकते हैं किसानों के चेहरों में किस तरीके की मायूसी है, क्योंकि उनके आंख के सामने ही जो उनका फसल है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। क्या मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्या ये समाचार अगर सांसद विधायक देख रहे होंगे तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम है धनौराम कावड़े, ग्राम नांगरबड़ा का निवासी हूँ, और हमारा यही समस्या है कि बिजली एकदम लो वोल्टेज आता है, जबकि बिजली भी छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होता है, बाहर चला जाता है बिजली, अपने छत्तीसगढ़ में बिजली एकदम लो वोल्टेज होता है। जिसके कारण हम लोग ना बिजली को देखते हुए धान वान लगाए थे, और क्या बोले से वो अभी वो लाइट एकदम लो हो गया है, और क्या बोलने से कभी कटौती चलता है, कभी लो वोल्टेज आता है। लो वोल्टेज के कारण हमारा साथ में मशीन भी जलता है ना। उसके बाद क्या बोलने से हमारा फसल तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। अब पता नहीं उतना जितना लागत किए हैं, लागत के हिसाब से 1% भी मिलेगा कि नहीं, उसका तो कोई वो नहीं है। मैं भी तो ऐसे बहुत हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि से भी बात हुआ, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतना ऐसे समस्या है, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए मैं सूचित भी किया हमारे प्रतिनिधि को। तो उन लोग बोले कि तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे बोल के बोले, आज तक सौंपे नहीं हैं। हमारा फसल नुकसान होता जा रहा है, तो नहीं बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं किए हमारे समस्या का समाधान। तो हम लोगों को मजबूर होके मीडिया को बुला के बताना पड़ रहा है। जो भी सांसद विधायक जो भी देख रहे हैं, हमारे मजबूरी को और हमारे नुकसान को देखते हुए हमारे जो खर्चा हुआ है उसका थोड़ा बहुत राशि भी दे देते तो अच्छा होता है, क्योंकि जितना लागत लगाए थे उससे कई गुना हमारा नुकसान हो गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो निश्चित ही राशि मिले ना मिले वो तकनीकी बातें हैं। मैं फिर से एक बार सहयोगी से कहूँगा ये तस्वीर दिखाने के लिए कि किसान किस वजह से जो है इस जगह पे परेशान है, और सांसद जी, विधायक जी, दोनों से मेरा ये सवाल है कि इस बदलते बस्तर की तस्वीर में आज किसान कितना बेबस है। आप इस तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो धान लगाया वो मरने को है, और किसान बता रहे हैं कि बिजली कटौती से भी पानी की समस्या से इस जगह पे किसान जूझ रहे हैं, और लो वोल्टेज की समस्या से उनके जो उपकरण हैं, जिस उपकरणों से वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, मोटर पंप वगैरह, वो भी खराब होने की कगार पर होते हैं। तो ऐसे में इनके प्रति संवेदना रखते हुए इनके हित में कोई फैसला लीजिए। ये हम नहीं, ये किसान आपसे गुहार लगा रहे हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। कई किसानों ने फसल के लिए कर्ज लिया हुआ है। ऐसे में अगर फसल बर्बाद होती है तो उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। खेतों में सूखी मिट्टी और पानी के लिए तरसती फसलें किसानों की बेबसी की कहानी खुद बयां करती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उपकेंद्र की क्षमता पूरे क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते यह समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों का कहना है
कि छत्तीसगढ़ एक विद्युत उत्पादक राज्य होने के बावजूद अगर किसानों को ही पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही तो यह बेहद चिंता की बात है। किसानों ने इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से क्षेत्र के सांसद और विधायक से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। उनका कहना है कि यह सिर्फ बिजली की समस्या नहीं है बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य का सवाल है। अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो उनकी पूरी मेहनत और उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी। तो यह है कांकेर के आमा बेड़ा की हकीकत, जहां बिजली की कमी ने किसानों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक किसान इस तरह अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते रहेंगे और कब प्रशासन उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।